सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा कारण है, थोड़ा अपने भोजन को सुधारिए। सात्विक भोजन करने की कोशिश करना, तामसी भोजन को त्यागने की कोशिश करना। इशारे में समझा रही है थोड़ा। जैसा भोजन करोगे आपकी बुद्धि भी वैसी ही हो जाएगी। भीष्म पितामह ने दुर्योधन का अन्न खाया था और उनकी बुद्धि भी वैसी ही हो गई। सभा में द्रौपदी जी को लाया गया, द्रौपदी जी ने सहायता मांगी, मदद मांगी, भीष्म पितामह ने गर्दन झुका ली। क्यों? क्योंकि दुर्योधन का अन्न खाया था, जैसा खाओगे अन्न वैसा ही हो जाएगा आपका मन। लेकिन जब बाणों की शैया पर लेटे थे, एक एक बूंद कर कर सारा रक्त बाहर निकल चुका था, और जब पांडव मिलने आए थे, उपदेश किया, भीष्म पितामह ने, कन्हैया साथ में थे, द्रौपदी भी साथ में थी। भीष्म पितामह ने कहा कि जीवन में प्रयास करना, कभी भी पाप होते हुए अपने आंखों से मत देखना। द्रौपदी जी को हंसी आ गई, लेकिन भीष्म पितामह का इतना डर था कि हर कोई उनके सामने हंस नहीं सकता था। बाणों की शैया पर लेटे थे, द्रौपदी चुप हो गई। लेटे लेटे भीष्म पितामह ने प्रश्न किया, बेटी तेरे को हंसी कैसे आई? क्योंकि ऊंचे कुल की वधू हो आप, और ऊंचे कुल की वधू को हंसी आना कोई सहज बात नहीं है। कोई न कोई राज है, कोई न कोई कारण है, कोई न कोई रीजन है। बताइए एक बात क्या है? जब इतना आग्रह किया, हाथ जोड़ लिया द्रौपदी ने और कहा, आप कह रहे हो कि अपने इन नेत्रों से पाप होते हुए देखना नहीं है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भरी सभा में मेरी साड़ी उतारने की कोशिश की जा रही थी, मैंने चिल्ला चिल्ला कर सबसे सहायता मांगी थी, तो उस समय आपने नेत्र क्यों झुका लिए? आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? अगर आप एक आवाज उठा देते तो साड़ी उतारना तो बहुत दूर की बात था, कोई मेरी तरफ देख भी नहीं सकता था। आपने ऐसा क्यों किया? भीष्म पितामह की आंखों से आंसू आ गए। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी उस समय मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था और मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई थी, लेकिन अब एक एक बूंद कर कर सारा रक्त मेरे शरीर से बाहर निकल चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी भी इन आंखों से पाप होते हुए भी देखना नहीं चाहिए। मेरा कहने का मतलब क्या है? अपने भोजन को सुधारिए सबसे पहले।